हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपने हमारे पिछले वीडियोस को देख लिया होगा जिसके अंदर हमने वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन करा था एंड हमने बेसिक ऑफ नेटवर्किंग कंप्लीट कर लिया है। एंड आप लोग बहुत अभी सोच रहे होंगे कि हम थ्योरी से करे जा रहे हैं, हम कोडिंग कब करेंगे। सो आज अपना पहला कोड लिखने वाले हैं हेलो वर्ल्ड का अपने HTML के अंदर एंड आई होप आपको बड़ा मज़ा आएगा। सो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। एंड HTML के बारे में हम थोड़ा जानने से पहले हमने पहले ही इसके बारे में अच्छे से समझ लिया है। सो हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या करा था पिछले बार। सो हमने पिछले लेक्चर में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को समझा था एंड VS कोड को सेटअप करना सीखा था। ठीक, सो अगर मैं आपको दोबारा से एक एग्जांपल देके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को समझाऊँ, सो लेट्स सपोज आप एक इमेजिन करो कि आपके पास एक कार है। ठीक, वो कार एकदम डल सी कार है, बस उसमें आपको दिख रहा है कि हाँ भाई आपने कुछ टीन के डब्बे उसमें जोड़ दिए हैं। ठीक है, आपने बोनेट बना दिया, आपने पीछे का बना दिया, आपने उसमें रूफ बना दी, तो सिंपली वो एक स्ट्रक्चर दे दिया कि हाँ भाई गाड़ी की तरह लग रही है। ठीक है, तो वो होगी आपकी एक स्केलेटन है खाली वो उसका, तो एक HTML हो गई वो। ठीक, एंड देन आपने उसमें थोड़ी कलरिंग करी, आपने अच्छे से टायर्स लगाए उसके अंदर, आपने अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग करी एंड देन आपने उसमें तो शीशों को अलग से कलर करा, आपने और भी कुछ एक्सेसरीज़ लगवाई उसमें। सो वो आपकी CSS होगी। अब आपने उसको सुंदर दिखाने की कोशिश करी। ठीक, देन आपने जिसमें वायरिंग करी थी उनको कनेक्ट करा, आपने लॉजिक डिफाइन करा कि भाई इस बटन को दबा के आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हो, इस बटन को दबा के आपकी विंडशील्ड ऐसे ऐसे होने लग जाएगी एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लॉजिक बिल्डिंग के थ्रू उसमें कार में कर सकते हो। सो ये एक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो एक आपने पूरा देखा कि इसी तरीके से मिलकर आपकी एक पूरी कार बनती है, उसमें HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट को आपने एक रिलेशन से समझा। ओके, सो हम अपना अब HTML को स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पूरे HTML एकदम इन डेप्थ समझ रहे होंगे बढ़िया तरीके से, एकदम प्रैक्टिकली कोड कर करके। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होती है आपकी HTML की फुल फॉर्म, बट इससे आपने कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ आपको याद हो गई एंड देन आप बढ़ गए। ठीक, सो सिंपली ना इसका काम क्या होता है, HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेबसाइट या एनी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है या आपकी वेब एप्लीकेशन है उसका ना डिफाइन करना स्ट्रक्चर को वो HTML के थ्रू होता है। लाइक सपोज देखो आपकी एक वेबसाइट है। ठीक, आपने उसमें एक बहुत बड़ी सी ऊपर हेडिंग लिख दी मेन में जैसे कार। ठीक, तो नीचे ना आपने यहाँ पे एक मेन्यू बना दिया कि भाई उस कार का कलरिंग कौन सी करी है, टायर कौन सी कंपनी के हैं, मेटल कैसा है, उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने यहाँ पे एक बहुत सी लिस्ट बना दी एंड वो आपकी नेविगेशन पैनल सा हो गया। ठीक, एक सेक्शन में आपने वो बना दिया। देन यहाँ आपने बीच में जो भी आपने नेविगेशन पैनल में लिखा है उन सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन कर दिया एंड यहाँ पे आपने हाइपर लिंक्स बना दिए कि इस पर क्लिक करोगे तो आप इस सेक्शन में आ जाओगे। सो इनको सेक्शंस कहते हैं। लास्ट में आपने अपनी कार की कंपनी एंड अपनी जो भी आपने फुटर टैग में आप जो भी कॉपीराइट वगैरह लिखते हैं वो सब लिख दिया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि हाँ भाई पहले स्टार्टिंग में आपने एक हेडिंग लिखी, देन आपने एक नेविगेशन पैनल बनाया सारी चीज़ों को बुकमार्क करके, देन आपने उसके बारे में डिफाइन करा एंड लास्ट में एक फुट सेक्शन बना दिया। ठीक है, तो एक ये बेसिक से स्ट्रक्चर हो गया। एंड देन अब इसमें आप सुंदरता ऐड करनी है तो आप CSS के थ्रू इसमें कलरिंग ऐड कर सकते हो एंड इमेजेस को बॉर्डर दे सकते हो एंड बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। ओके, सो अ वेब पेज हैविंग मैनी कंटेंट। ठीक है, एक वेब पेज में बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं एंड एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हो सकती है। ठीक, सो आप इन सबको एम्बेड करने के लिए अपने वेब डेवलपमेंट के जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो ना उसको वेबसाइट को डेवलप कर रहे हो, तो उसके अंदर जब भी आपको इमेज ऐड करनी है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई वीडियो ऐड करनी है, तो उसके लिए ना आप HTML का यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे आपको एक पैराग्राफ करना है तो आपके पास एक पैराग्राफ टैग होता है। देन ये टैग क्या होता है हम इसको आगे भी समझेंगे। ओके, देन HTML का काम क्या होता है कि ना जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें अगर आपको कुछ चीज़ समझने की ये चीज़ क्या है, भाई ये इमेज क्या है, ये इमेज है। ओके, तो आपको टेक्स्ट है वो कौन सा सेक्शन का है, आप उसमें पैराग्राफ सेक्शन का है, आर्टिकल सेक्शन का, किस सेक्शन का है, तो आप उनको समझा सकते हो। ठीक है, किसके थ्रू आप जो वर्ड वाला आपका क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ दिस इज़ अ इमेज, सो ये आप वर्ड वाला क्वेश्चन HTML के थ्रू आंसर कर सकते हो। ठीक है, एंड अब जैसे पैनल क्या है, पैनल वेबसाइट के अंदर आपका ये वाला है, सो ये HTML के थ्रू जो पैनल बनाया ना हमने, सो HTML ना आपके व्हाट वाले क्वेश्चन को हमेशा आंसर कर देगी किसी भी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जस्ट लाइक स्केलेटन, हमारी बॉडी में जिस तरह का स्केलेटन होता है सेम एज दैट वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है उसको हम HTML कहते हैं। ठीक है, हमने कल कोडिंग का सेटअप भी कर लिया था, हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया था, देन हमने कुछ 3 अपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए थे, एक लाइव प्रीव्यू और करा था। ठीक है, सो अब हम अपना पहला एक फ़ाइल बनाते हैं एंड देन हम अपना हेलो वर्ल्ड का कोड लिखते हैं HTML के अंदर। तो आपको ना अपने VS कोड में आ जाना है। ठीक, आपको ऐसा तो कुछ दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक, आप ओपन फोल्डर पर क्लिक करो एंड आपको जहाँ मन करे ना वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लो। लाइक मैंने D ड्राइव में कर रखा है अपना सब कुछ, तो मैं यहीं पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। ठीक, तो मैं Ctrl+Shift+N करके यहाँ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ वेब डेवलपमेंट का। ठीक, इसमें मैंने एक छोटा सा अपना वेब डेवलपमेंट का यहाँ पे ये बना दिया अपना फ़ोल्डर। आप चाहो तो आप कहीं और भी इसको बना सकते हो जहाँ पे आपने अपना VS कोड रखा है, या फिर कहीं भी बना सकते हो। ठीक, सो अब आपका एक नया एक फ़ोल्डर खुल गया। ठीक, अब यहाँ पे अपनी मल्टीपल फाइल्स को कर सकते हो, अपना मैनेज कर सकते हो अपनी फाइल्स को। ठीक है, जैसे आपने एक नया फ़ोल्डर बनाया, अब यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स आ रहे होंगे। देखो ये ना आपका एक्सप्लोरर का सेक्शन है,
इसको आप हटा सकते हो भी चाहो तो। या आपको अगर एक नई फाइल ऐड करनी है, लाइक आपको HTML फाइल ऐड करनी है, पाइथन फाइल ऐड करनी है, आपको CSS फाइल ऐड करनी है, जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करनी है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन आपको अगर इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो एंड यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सो हमको अभी अपना एक नया HTML का फाइल बनाना है। सो इससे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अपना आप नाम कुछ भी रख सकते हो, लाइक asu.html एंड aryan.html, priyanshu.html, कुछ भी रख सकते हो। बट आपको सिंपली जो हो ना एकदम बेसिक जो होता है, आपको index.html रख के चलना होता है, ठीक। क्यों? बिकॉज जब भी आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, सो वेबसाइट ब्राउज़र के पास जब पहुंचती है तो ब्राउज़र में एम्बेडेड ऐसे होता है कि आपको index.html को ही रेंडर करना है, इसलिए हम अपनी फाइल का नाम index.html रखते हैं। नो डाउट आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक HTML फाइल बनाने के लिए आपको जो उसका एक्सटेंशन है ना वो HTML ही लगना पड़ेगा लास्ट में, .html, ओके। तो ये आपको अब तक समझ आई होगी ना। हम क्या करते हैं, देखो आपको शिफ्ट और 1 ये दबाना है और आपके पास एक ऐसा आएगा, उसको एंटर करना। देखो आपका कोड आ गया बड़ा सा, इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अभी आपका बॉयलर प्लेट कोड था, ये ना आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कैसा सा है ये। देखो आपको इतना बड़ा कोड है एंड आपको बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, तो हम कुछ चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। आप हम इसको हटा देते हैं, डिलीट कर दो। ये आपको समझ, ये देखो आपको हम थोड़ा गैपिंग करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। ये आपका ये हो गया, ठीक। सो देखो सबसे पहली लाइन, जो पहली लाइन है वो आपको ये बताना चाहती है कि जो आपका ये फर्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है ना वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। मतलब कि आपकी जो फाइल जो अपनी पूरी डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का है, ठीक है। ये आपकी डिक्लेरेशन है किसकी, HTML5 की, ठीक है। ये पहले लाइन को ये बताती है कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का है, ओके। देन आपको ये सेकंड लाइन बतानी है कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ करी है लिखने में वो इंग्लिश लैंग्वेज है। देन हेड टैग। अब हेड टैग जो होता है ना वो आपकी वेबसाइट का मेटा डेटा, कौन सा मेटा डेटा कंटेन करता है। मेटा डेटा लाइक टाइटल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, ठीक है। देन जब तक आप अपनी वेबसाइट को सर्च करते हैं, लाइक हमने यूट्यूब सर्च करा, तो जो आपको पहली वेबसाइट में जो दिखता है ना डिस्क्रिप्शन की एन्जॉय फ्री म्यूजिक वीडियोस, तो ये सब ना आपको हेड टैग के अंदर आता है। देन ये आपका ना ये एक टैग है, ठीक। देन ये भी एक टैग है एंड आपको जो HTML है ये एक एलिमेंट, रूट एलिमेंट है, ठीक। सो समझाते हैं आपको एलिमेंट और टैग में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा टैग होता है। तो ये समझो बॉडी। अब जैसे आपने यूट्यूब की वेबसाइट क्लिक करा तो आपको जो वीडियोस दिखने लग जाती है ना, तो अब आप बॉडी टैग के अंदर आ जाते हो। अब आपको जो भी कंटेंट दिख रहा है ना वो सारा बॉडी टैग का दिख रहा है। उसी वेबसाइट को खोलने के बाद ना हेड टैग का डेटा वैनिश हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ बॉडी टैग का दिख रहा होता है। आपको हल्का हल्का चीज़ समझ आई होगी। मैं इसको एकदम इन डेप्थ समझ से चीज़ों को आगे चलिए। देखिए अगर हमने चीज़ें कर दिया, अपने आपको एक बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। जैसे आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क को दबा के एंटर करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है आपको, फर्स्ट लाइन आपको ये कहती है कि भाई आपने ना ये डिक्लेयर कर दिया कि जो आप अब नीचे ऑब्जेक्ट जो भी लिखना जा रहे हो वो सारा का सारा HTML5 पे लिख रहे हो, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन आपको ये बता देती है ब्राउज़र को कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो आपको HTML5 का मिला है, ठीक है। ये कौन बताता है, फर्स्ट लाइन अपनी, ओके। देन फर्स्ट जो अपना टैग है ये होता है HTML टैग, ठीक। HTML टैग के अंदर आपके हेड टैग एंड बॉडी टैग होते हैं, ओके। अब HTML टैग से ना आपका जो भी होगा, जो भी डेटा जो भी आप वेबसाइट का लिखना चाह रहे हो ना, सब HTML टैग के अंदर ही आएगा, ठीक। सारा का सारा डेटा HTML टैग के अंदर ही आता है, ओके। अब HTML के अंदर भी दो टैग होते हैं, एक हेड टैग और एक बॉडी टैग। हेड टैग कंटेन करता है आपका मेटा डेटा ऑफ वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, ओके। एंड बॉडी टैग कंटेन मेन बॉडी ऑफ पेज, ठीक है। जो भी आपका मेन कंटेंट है ना वो जो कि रेंडर होकर दिखेगा एक UI के ऊपर, ओके। सो आपने इतना समझा। जैसे बॉडी टैग के अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिखा, सो एक मेन टेक्स्ट है, तो ये आपको वेबसाइट खोलने के बाद दिखेगा। उससे पहले जो भी होगा आपको ये वाला डेटा दिखेगा जब मैं उसको दे रहा हूँगा, ओके। सो आपको इतनी बेसिक चीज़ें समझ आई, ठीक। अब देखो जो भी आपका टैग होता है ना HTML के अंदर, वो ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो, बट मेन जो सारे होते हैं ना उन सबके पास होते हैं दो तरह के टैग, ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। लाइक आपका HTML टैग है, ठीक। इसके पास इसका ओपनिंग टैग भी है और एक क्लोजिंग टैग भी है। और देखो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में एक फ़र्क होता है कि इसके पास एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे ओपन करा, यहाँ पे बंद कर दिया, सो एक पूरा एक पैकेट टाइप का बन गया है, ठीक। इसके अंदर आपने एक और टैग देखा हेड टैग, ये हेड टैग का ओपनिंग टैग है और ये हेड टैग का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। एंड सेम एज बॉडी टैग का ओपनिंग टैग एंड बॉडी टैग का क्लोजिंग टैग। जरूरी नहीं कि सभी टैग्स के पास अपने क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग हो, बट मोस्ट ऑफ द टैग्स जो होते हैं उनके पास ये होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, लाइक ब्रेक टैग, उसमें क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग का कुछ नहीं होता, उसमें एक ही टैग होता है ब्रेक, ठीक है, BR टैग। एंड अब यहाँ पे एक बात लिखी पड़ी है, रूट एलिमेंट क्या होता है। देखो रूट एलिमेंट इसका मतलब ये कि जो सबका डैडी वाला एलिमेंट, ठीक। एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप एलिमेंट समझो। देखो जैसे हमारे पास HTML होता है ना, इसके वैरायटी ऑफ टैग्स होते हैं। लाइक सबसे पहला टैग HTML जिसके अंदर आपका सारा का सारा कोड लिखा होता है, ओके। देन आपके पास होता है H1 टैग। H1 टैग इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हेडिंग्स,
ठीक है, हेडिंग जो कि आपकी बोल्ड और बहुत बड़ी सी होती है, ठीक है, जो टॉप में लिखी जाती है। एंड सेम एज हम पे H2 टैग भी होता है एंड H3 टैग भी होता है। सो इनमें फ़र्क क्या होता है, जैसे जैसे आप H1 टैग से नीचे आते हो, H2, H3, H4 टैग के पास, सो उनका जो लेस बोर्ड और लेस छोटे हो जाते हैं थोड़े, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, समझो कि बस H1 टैग सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड होगा एंड H6 टैग सबसे छोटा एंड सबसे कम बोल्ड होगा। इसी तरीके से चलते रहते हैं नीचे की तरफ H1 से H6 तक, ओके। देन आपके पास एक पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ टैग के अंदर आप कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आर्टिकल टैग होता है, सेक्शन टैग होता है, ऐसे हम पे इनपुट टैग, फॉर्म टैग एंड मैनी मोर, टेबल टैग, बहुत सारे तरीके टैग्स होते हैं जो कि आप आगे समझोगे, ठीक है। हमने एक टैग के बारे में समझ लिया क्या होता है, ठीक है। सो टैग ना एक सिंपल कीवर्ड्स होते हैं या फिर स्पेशल कीवर्ड कह सकते हो, जो हमको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो हर पैराग्राफ टैग की अलग यूटिलिटी है, H2 टैग की अलग यूटिलिटी है, H1 टैग की अलग यूटिलिटी है, सबका एक अलग अलग काम है, ठीक। तो वो काम हम टैग्स के थ्रू कर सकते हैं, ओके। सो हमने ये देखा कि कुछ टैग्स के पास ओपनिंग टैग होते हैं एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टैग्स के पास होते ही हैं, ठीक। ओपनिंग टैग हमेशा ऐसे जो आपके ये एरो साइन के बीच में ना कोई भी फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा, बट क्लोजिंग टैग के पास एक फॉरवर्ड स्लैश हमेशा होता है, ठीक है। तो आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सा ओपनिंग टैग है, कौन सा क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है, देखो जब भी एक क्लोजिंग टैग और एक ओपनिंग टैग जो होते हैं साथ में और उनके बीच में कंटेंट होता है ना, लाइक देखो आपके पास एक ओपनिंग टैग है एंड एक क्लोजिंग टैग है एंड इसके बीच में हमने कुछ कंटेंट इंसर्ट कर रखा है। तो जो कंटेंट इंसर्ट करने के बाद में एक एलिमेंट कहलाएगा, ना कि एक टैग। टैग सिंपल होता है, लाइक मैंने हेड टैग बोल दिया तो सिंपल टैग। अब हेड टैग के अंदर भी आपके बहुत सारे डेटा हैं तो हेड एलिमेंट कहलाएगा, ओके। सो हमने ये समझा कि एलिमेंट क्या होता है एंड हमने ये समझा टैग क्या होता है। टैग सिंपल हेड टैग, एंड अगर हेड के अंदर कोई डेटा भी आ गया तो वो हेड एलिमेंट बन जाएगा। लाइक हेड में क्या होता है, हेड में आपके पास मेटा डेटा होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल। अब ये जो डेटा होता है ना वो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्प करता है, बंदे को दिखाने में हेल्प करता है। लाइक आपने सर्च करा व्हाट्सएप, सो व्हाट्सएप ने अपने मेटा डेटा में लिखा होगा कि कीवर्ड्स लाइक व्हाट्सएप, वेब व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप इन पीसी, इसे कुछ उनने कीवर्ड्स दिए होंगे। लाइक यूट्यूब में आप वीडियो डालते हो तो आप कुछ कीवर्ड्स देते हो ना अपनी वीडियो रैंक करवाने के लिए, तो सेम एक्जैक्टली वही सीन यहाँ पे भी होता है। आप टाइटल देते हो, मेटा डेटा देते हो जिसमें अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हो, टाइटल दे रहे होते हो एंड कुछ कीवर्ड्स जिससे कि आपकी वेबसाइट को कोई सर्च कर सकता है, ओके। सो हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन करी ना, सो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स या उसकी वेबसाइट का खोलने वाला लिंक वो उसके नीचे आ जाता है, वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टैग्स आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, ओके। एंड बॉडी टैग के अंदर क्या करते हैं, इस वेबसाइट का मेन पेज के अंदर ये सब दिखेगा, ठीक, जो भी आपने डिफाइन कर रखा है। लाइक आपने कोई वीडियो डाल रखी है, इमेज, जैसे कि अभी जो आपको दिख रहा है ये सब, आपको जो दिख रहा है ना ये सब, ये मेन फाइल के अंदर दिख रहा है, ओके। सो बॉडी टैग के अंदर ये सब होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हेड टैग का जो डेटा होता है ना, वेबसाइट को ओपन करने से पहले तक विजिबल होता है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कर लोगे सो हेड टैग का डेटा आपको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ बॉडी टैग का डेटा। सो बॉडी टैग का डेटा मेन होता है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो, ओके। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब, ठीक। जैसे मैं यूट्यूब लिख रहा हूँ, देखो आपको कुछ एक यूट्यूब दिखा मेन, उसकी वेबसाइट दिखी, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है एक, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, आपको यहाँ पे दिख रहा है एन्जॉय द वीडियो एंड हम इसको ढूंढते हैं, चलो ये कहाँ पे होगा कोड के अंदर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको खोलता हूँ यहाँ पे वेबसाइट को, आपको दिखेगा यूट्यूब का मेन, देखो जो ये डेटा लिखा गया है ना, ये सब बॉडी टैग के अंदर का डेटा है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये कॉलम सा इतना इतना कहाँ तक, इससे ऊपर तक, सी मोर से ऊपर तक है, ये सब आपको हेड टैग के अंदर दिखेगा। जैसे आपको ये सब दिखाई बॉडी टैग के अंदर है। हम क्या करते हैं ना, इसको पेज सोर्स निकालते हैं। व्यू पेज सोर्स पे जाना है आपको, ठीक है। आपको एक कोड मिलेगा जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको ना इसको Ctrl+A दबा के Ctrl+C कॉपी कर लेना, ओके। देन आपको आना है HTML फॉर्मेटर पे, HTML फॉर्मेटर पे आना है एंड आपको सेकंड नंबर पे जो आ रहा होगा ना उसको चूज़ करना है। आपने जब भी कोड कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है Ctrl+V करके। आपको यहाँ पे फॉर्मेट, इसको ना फॉर्मेट कर देना है। अब आप डेटा को ना अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे, बिकॉज उससे पहले आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम इसको वेट करते हैं इसके होने का थोड़ा सा, एंड इसने हमको करके दिखा दिया, ठीक है। सो देखो हम अब ढूंढते हैं सबसे पहली चीज़ डेटा जो अपने देखना था, ठीक। और ऊपर चलते रहो। अब यहाँ देखो जैसे ही आपकी स्क्रिप्ट ख़त्म हुई, यहाँ पे आप लिंक कर रहे हो, ये सब ना आपको देखो हेड टैग के अंदर लिखा गया है। अगर आप स्टार्टिंग देखो हेड टैग की, अभी आपकी स्क्रिप्ट से लिखी जा रही है, देखो ये रहा हेड टैग स्टार्ट हो चुका, ठीक। क्लोजिंग टैग इसका बहुत नीचे होगा अभी, ठीक है। एंड क्लोजिंग टैग से पहले यहाँ पे मेटा डेटा चालू हो गया आपका, ओके। तो चलते रहो नीचे एकदम। अब आप सर्च करो जहाँ पे कुछ लिखा हुआ चीज़ हो, जैसे कि स्क्रिप्ट ख़त्म होने के बाद हम जैसे ही आएंगे ना, हमको वो दिखेगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। और चलो नीचे आओ, ये आपको बहुत सारी चीज़ें भी आपकी सब हेड टैग के अंदर यूज़ हो रही है, बिकॉज ये अभी स्टार्टिंग की चीज़ें है ना। हमको चीज़ देखनी थी, हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। हमको ये देखना था कि हमको जो ये मेटा डेटा दिख रहा है ये कहाँ लिखा गया है। सो हमें ये सर्च करना है। सो स्टार्टिंग पे आओ आप एकदम, देखो ये जो आपका स्क्रिप्ट लिखा गया है यहाँ पे वो डेटा नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे वो जो मेटा डेटा है ना आपका वो इस तरफ होता है। अब यहाँ पे हम ढूंढते हैं उसको, चलो
देखो ये रहा वो चीज़। थोड़ा मैं आपको साइज़ फिर से इंक्रीज करके दिखाता हूँ। देखो मेरा डेटा लिखे ना डिस्क्रिप्शन, इस चीज़ को फोकस करो। एन्जॉय द वीडियोज़ एंड म्यूजिक दैट यू लव, अपलोड ओरिजिनल कंटेंट एंड शेयर इट ऑल। ये सेम चीज़ यहाँ लिखी गई है ना, देखिए शेयर इट ऑल विद फ्रेंड्स। तो हमने इसको ढूंढ लिया कि वो कहाँ पे लिखा गया है, वो आपका हेड टैग के अंदर लिखा गया है। एंड कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताया था कि ये कीवर्ड्स वीडियो शेयरिंग, कैमरा, फ़ोन, वीडियोज़, तो शायद ये भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। देखो म्यूज़िक के सभी कुछ आपके लिंक्स बने पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने बेसिक सा एक आइडिया ले लिया कि भाई आपका हेड टैग और बॉडी टैग क्या करता है। ओके, सो आपको आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी कि हमारा बॉडी टैग और हेड टैग क्या करता है एंड मेटा डेटा क्या होता है, एसईओ क्या होता है। ओके, सो अगर आपको अभी थोड़ा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर अच्छे से आपको समझा दूँगा दोबारा वीडियो बना के। एंड अब हम अपना कोड लिखते हैं। चलिए, तो जैसे आप अपनी इस फाइल पे आए ना, सो एक बॉडी हमने क्या कहा कि हम बॉडी टैग के अंदर अपना मेन चीज़ लिखते हैं। सो हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। ओके, तो हमने लिखा। अब हमने मेन चीज़ लिख दी अपनी बॉडी टैग के अंदर जो हमको वेबसाइट खोलने पर दिखता है, ठीक है। अब आप ना इसको रन करना है। देखो मैंने आपको कल 3 एक्सटेंशन डाउनलोड करवाए थे। पहला तो ये लाइव प्रीव्यू में क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे एक बटन आ रहा है आपके पास, अब इसे क्लिक करोगे ना, सो आप साथ में कोड लिखते लिखते चीज़ों को देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ ये चीज़ लिखी थी, सो मैं अगर इसको हटाऊँगी तो वहाँ से अपने आप हट जाएगा, देखा। सो लाइव प्रीव्यू के दौरान ना छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे विद स्क्रीन। एंड एक और चीज़ जो हमने एक और करा था लाइव सर्वर, अब उससे ना क्या होता है आपका जो सर्वर है वो एक आपके ब्राउज़र पे खुल जाएगा। अब वहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हो। उसके लिए ना आपको यहाँ पे गो लाइव का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर पे क्लिक कर सकते हो, या फिर फाइल पे क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर सकते हो। ये रहा, ठीक है। तो इन 3 तरीक़ों से आप ओपन कर सकते हो अपने फाइल को। सो अगर आपको छोटे मोटे चेंजेस करने हैं सो आप लाइव प्रीव्यू पे कर सकते हो, वरना आप अपनी मेन फाइल को ब्राउज़र पे खोल सकते हो। सो हम इसको ब्राउज़र पे खोल के देखते हैं एक बार कैसा दिख रहा है। सो गो लाइव पे क्लिक करते हैं एंड अभी अपने आप ही आपकी जो फाइल है वो अपने आप ही इसको ब्राउज़र पे खोल देगा, जिस पे आप एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हो, ठीक है। सो वेट करते हैं इसका, और ये खुल गई है। सो जो हमने लिखा था वो वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा कर देते हैं इसको, और सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी, ठीक। सो अब हम क्या चाहते हैं कि भाई और कुछ हमें लिखवाना है। हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं कि आई एम एक्साइटेड टू टीच यू। मैंने फिर से चीज़ लिखी, फुल स्टॉप। अब ना आप कंट्रोल-S दबा के सेव करना है, देन यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। बट ये तो नेक्स्ट लाइन पर आई नहीं, ये तो इसी लाइन पे ऐसे आ गई। तो इसका क्यों एक रीज़न था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियोज़ में। बट आपको दिख गया ना कि आप जो भी बॉडी टैग के अंदर लिख रहे हो आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि आप हेड टैग के अंदर टाइटल लिख सकते हो। तो आप टाइटल क्लिक करके एक बार टाइटल टैग का यूज़ करो। हम टाइटल देते हैं लेक्चर 1, ठीक है। फिर से कंट्रोल सेव करके आप वापस देखो इसको। सो आपने कुछ देखा, यहाँ पे आपका लेक्चर 1 टाइटल भी आ गया। सो आप हेड टैग के अंदर अपने मेटा डेटा को यूज़ कर सकते हो एंड बॉडी टैग के अंदर आप अपने मेन डेटा को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम कमेंट्स सीखते हैं कि कमेंट्स क्या होती है HTML के अंदर। सो लेट्स सपोज आप चाहते हो कि ना कि आपको ये बताने की इंट्रोडक्शन है, ठीक। आपने यहाँ पे लिखा कि इंट्रोडक्शन है, कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। बट आप ये चीज़ सबको नहीं दिखाना चाहते, ये बस आप उनको दिखाना चाहते हो जो कि कोडर्स हैं आपके, ठीक है, फेलो कोडमेट्स हैं। सो आप क्या करो, कंट्रोल/ दबा के ना इसको कमेंट कर दो। अगर आप मैक पे हो तो कमांड/ दबा के इसको कमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि ये कोड जो है आपको विजिबल नहीं होगा, मतलब सबको विजिबल नहीं होगा, सिर्फ आपको विजिबल होगा जिसने कोड करा है, ठीक है। देखो यहाँ विजिबल नहीं हो रहा, बट अगर मैं कंट्रोल/ दबा के इसको हटा के फिर सेव करूँ देन ये चीज़ विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कमेंट्स क्या होती हैं, कि वो चीज़ जो बस आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी सबको वो नहीं दिखेंगी। सो हमने कमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे समझ लिया। एंड आई होप आपको अभी तक का जो भी मैंने समझाया था वो समझ आ गया। कंट्रोल/ विंडोज़ के लिए, कमांड/ मैक OS के लिए, ओके। सो एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी HTML ना बाकी लैंग्वेजेस की तरह केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे ना छोटा h लिखोगे वो बड़े h के बराबर ही होगा। लाइक मैं चाहता हूँ आपको हेडिंग दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। आप H1 टैग का यूज़ करके हेडिंग लिखोगे। सो लिखते हैं हेलो, ठीक है। कंट्रोल/S दबा के देखोगे आप अगर अपनी वेबसाइट पे, सो वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। अब मैं सेम क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करके बड़े H के साथ लिखता हूँ, बड़ा H, हेलो। अब मैं इसको सेव करूँ तो सेम ही रिजल्ट आया। तो इससे क्या मतलब समझ में आया हमको कि हमारी जो HTML है वो केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप उसमें छोटा h लिखो या बड़ा h लिखो, वो सेम ही बात होती है, ओके। सो हमने आज तक का अपना टॉपिक जो है वो हमने पूरा कवर कर लिया। हम अगली वीडियो में एकदम जो अपना HTML टैग्स है उसको समझ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पे भी ऐसा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको एकदम मेंशन करूँगा एंड अपनी टीचिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करूँगा उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू वेरी मच, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।